तो जो हमने अभी लास्ट टॉपिक हमने करा ना, उसमें आपको मैंने डीकम्पोजिशन वाया इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बताया था। तो उसमें ना एक लाइन रह गई थी, उसको लिख लेना। इंपॉर्टेंट लाइन थी, नोट करके लिख लेना उसको कि ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर कैथोड। अब आपको पता कैथोड की तरफ तो हाइड्रोजन गैस जमा हुई थी, तो अगर आप वहां पे जलती हुई एक मोमबत्ती लेके जाओगे ना, तो वहां पर क्या कैंडल को रखोगे तो वहां से जो गैस निकलेगी ना बुलबुले टाइप में, वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। पॉप साउंड इज प्रोड्यूस, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो पॉप साउंड वहां से प्रोड्यूस होगी। और आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन कौन सी गैस होती है? एक कंबस्टेबल गैस होती है, जलने में सहायक करती है। तो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब जैसे ही कैथोड के पास जो गैस हाइड्रोजन जमा हुई है, आप वहां पर कैंडल लेके जाओगे तो वहां से ना पॉप साउंड निकलेगी, आवाज आएगी। तो इससे पता लगता है कि हाइड्रोजन एक ना कंबस्टेबल गैस होती है और आग को बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये एक लाइन रह गई थी ये, तो लिख लेना आप इस लाइन को। इसके बाद अगर आप इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर एनोड, अब आप एनोड की तरफ लेके आओगे। ये तो कैथोड की तरफ लेके गए थे, अब एनोड की तरफ लेके आना। इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर एनोड, द फ्लेम गेट्स ब्राइटर। ब्राइटर का मतलब होता है, देखो अब आपको पता है कि एनोड की तरफ ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस की तरफ जब आप लेके जाओगे ना, मतलब कैंडल को, तो वो आग और फैलेगी। ब्राइटर का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, किसी भी चीज को जलने में सहायता करता है। हाइड्रोजन तो आपको पता कंबस्टेबल गैस होती है, कहीं पे विस्फोट सामग्री बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक सपोर्टिव होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज ए सपोर्टिव ऑफ बर्निंग कैंडल। तो लिख लेना, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टिव ऑफ बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात रह गई थी जिसको लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिया था। खैर जानकारी के लिए पढ़ लो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अगर कैथोड की तरफ मोमबत्ती लेके जाओगे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस है जो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। एनोड की तरफ अगर कैंडल लेके आओगे तो वहाँ से गैस क्या होगी, ज़्यादा ब्राइटर होगी और मतलब फैलेगी। तो ऑक्सीजन आपको पता है किसी भी गैस को बर्न करने में सपोर्ट करता है, और हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे डिकम्पोजिशन वाया सनलाइट। ये बहुत इजी है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका, तो टॉपिक लिख लेना, डिकम्पोजिशन वाया सनलाइट। डिकम्पोजिशन वाया सनलाइट। सनलाइट का मतलब है कि सनलाइट के प्रेजेंस में अब कोई चीज अलग करनी है। देखो इसका सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, फैक्ट्री में क्या होता है। देखो आपने सुना होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, क्लोराइड होता है Cl। तो जब सिल्वर से उसके इम्प्योरिटीज को दूर करना होता है ना नेचुरल तरीके से, तो कुछ नहीं किया जाता, उसको सनलाइट में छोड़ दिया जाता कुछ समय के लिए चाइना डिश की हेल्प से। तो अब क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। तो आपको पता है कि सिल्वर अलग हो चुका है, क्लोराइड अलग हो चुका है। क्लोराइड का सिंबल 2 होता है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ 2 लगाने से सिल्वर आपका 2 हो चुका है, तो फिर इधर भी आपको 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ से सिंपल से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सनलाइट के थ्रू एक एग्जाम्पल बताओ, तो सीधा लिख देना डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है, बाकी जो मैंने ऊपर जो आपको टॉपिक कराया मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से रेज होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे साथ लिखना अब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, जब आप कभी किसी नेचुरल गैस को जलाते हो, कोई भी नेचुरल गैस हो सकती है, वो काउ डंक हो सकता है, कुछ भी मान के चलते एक नेचुरल गैस मैंने मीथेन लिए CH4। जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, जलाओगे, गोबर गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लकड़ी कुछ भी हो सकती है, CH4 नेचुरल कोई भी चीज हो सकती है। जब आप किसी लकड़ी में आग लगाओगे, किसी कोयले में आग लगाओगे, या किसी भी चीज में आप आग लगाओ, तो क्या होगा वहां से आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस उसका धुआं ऊपर की तरफ जाएगा, वेपोराइज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। यानी जब किसी भी नेचुरल गैस को जलाया जाता है, जब भी किसी तो जब आप किसी नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हो, देखो मैंने यहां पे लिखा है कि कोई भी नेचुरल गैस होगी, जब आप उसको बर्न करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस निकलेगी, प्लस में आग की लपटें निकलेगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें से वेपोराइज होंगे, और प्लस में एनर्जी तो निकलेगी काफी सारी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। देखो, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। जब हम खाना खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जैसे खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो ना, तो वाटर के वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सब खाने को तोड़ते हैं। वो जब तक खाना खाने के बाद आप कंप्लीटली पानी नहीं पियोगे ना, तो वो ग्लूकोज टूटेंगे नहीं और आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो आपको पता है, जैसे ही आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने पानी पिया, तो वो ग्लूकोज टूटेगा आपकी बॉडी में, और टूटने के बाद क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा CO2 की फॉर्म में बाहर आएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और साथ साथ हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनेगी। इसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब देखो, दोनों में अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना, तो ये वाले जो सिचुएशन हो रहा है ना, ये हम बॉडी के बाहर जला रहे हैं किसी चीज को, हम किसी नेचुरल गैस को जला रहे हैं, तब जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन जब हम बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां से एनर्जी का रिलीज हो जाना, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 निकल जाता है बाहर, और वाटर का फॉर्मेशन होना, इस कंप्लीटली प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अगर आप चेक करोगे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस सिर्फ इसी बात का है कि ये वाली जो घटना है, ये बॉडी के बाहर घट रही है, इसलिए कंबशन है। ये वाली घटना बॉडी के अंदर घट रही है, इसलिए ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होकर एनर्जी का रिलीज हो जाना, वो होता है रेस्पिरेशन। और एक्सोथर्म, इसमें क्या होता है कंबशन में, जब किसी नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कहा जाता है कंब्यूशन। तो देखोगे अगर आप दोनों में, तो बाय प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहा है, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बन रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कहीं ना कहीं कि जो कंबशन होता है वो रेस्पिरेशन के बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बराबर होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जहां से एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए टाइप्स क्या है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है। इसलिए मैंने रेस्पिरेशन पे वहां पे स्टार बना के छोड़ दिया था, इसलिए अब मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा क्या है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लिख लेना, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, रिएक्शन
which takes place with the evolution of heat. Evolution of heat are called exothermic reaction. तो एग्जाम्पल आप लिख लेना इसमें, जो मैंने बताया आपका कंबशन लिख लेना या रेस्पिरेशन लिख लेना, जो लिखना चाहो लिख लेना। एक तो ना एक नोट करके क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप डीकम्पोजिशन करते हो ना ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। लिख लेना मेरे साथ साथ में, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर into compost is also an exothermic reaction. ठीक है। तो देखो जैसे क्या होता है ना कि आपके सामने जो भी वेस्ट होते हैं ना, उनको आप क्या करते हो, गड्ढे में डालते हो, फिर उसको ढक देते हो, और एक हफ्ते बाद आप देखते हो कि उसमें से काफी हीट निकल रही होती है। उसका यूज हम एज ए मैन्योर के तौर पे खेतों में करते हैं। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एनर्जी या हीट जनरेट हो रहा होगा ना, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये टॉपिक बस यहीं तक का था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है।